नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। चलिए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं कुछ बड़ी खबरें। बिहार में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1987 हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को 211 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1987 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 है, जबकि बिहार में कोरोना के कुल 593 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के बीच अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार राज्य में अलग अलग हिस्सों में हुई घटनाओं में अपराधियों ने 6 लोगों की हत्या कर दी है। हत्या की ये घटनाएं बिहार के अलग अलग जिलों में हुई है। बिहार में ये हत्याएं लखीसराय, बक्सर, बेगूसराय, वैशाली और सीवान में हुई है। हत्या के इन 6 मामलों में अधिकांश में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पटना में बिहार सरकार ने 1634 अफसर को प्रमोशन सुविधाएं कोई कैडर रूल नहीं होने की वजह से अटक गई है। विशेष सचिव से लेकर मूल कोठी तक के बिहार प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारियों का प्रमोशन और सुविधाएं कोई कैडर रूल नहीं होने की वजह से अधर में लटक गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 623 बैच काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में बीएस का कोई भी कैडर रोल तय नहीं किया जा सका है। बिना कैडर रूल के काम कर रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के 2 महीने के बाद 25 मई से पटना एयरपोर्ट से 17 घरेलू विमानों का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इनमें पटना से दिल्ली के कुल 5 विमान ऑपरेट होंगे, जिसमें इंडिगो के 3 जबकि स्पाई और विस्तारा के एक फ्लाइट शामिल है। इसके अलावा पटना से मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, रांची, लखनऊ, अमृतसर के लिए एक विमान उड़ान भरेंगे। लखीसराय जिले के अमहरा ओपी के रामनगर गांव में गुरुवार की देर शाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों ने अमहरा पंचायत के मुखिया सविता देवी के पति निरंजन साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने मुखिया के घर के पास ही इस घटना को अंजाम दिया है। अंधाधुंध गोलीबारी से पूरे गांव में कोहराम मच गया। खून से लथपथ निरंजन साव को पुलिस ने सदर अस्पताल लखीसराय लाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन के कारण देश के आर्थिक स्थिति जो है वो चरमराई हुई है, नौकरियां जा रही हैं, लेकिन बिहार सरकार कोरोना के इस संकट काल में लगभग 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने जा रही है। बिहार सरकार ने 71,000 स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। 18 महीने के डीएलएड कोर्स को एनसीटी द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद स्थगित नियोजन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। लॉकडाउन के बाद रेलवे की ओर से अब आरक्षण काउंटरों को भी खोलने की तैयारी की गई है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे से दानापुर रेल मंडल के 15 स्टेशन के कुल 22 आरक्षण काउंटर खोले जाएंगे। इनमें पटना जंक्शन के 4, दानापुर के 2, राजेंद्र नगर टर्मिनल के 2, पाटलिपुत्र जंक्शन के 1 आरक्षण टिकट काउंटर समेत रेल मंडल के 22 आरक्षण टिकट काउंटर शामिल हैं। बिहार में कोरोना का खौफ कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गया जिला प्रशासन ने बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेने का आदेश दिया है। आज गया समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। गया जिले में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए 151 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और इनमें से 208 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लॉकडाउन के उल्लंघन में विभिन्न वाहनों से 1,72,00,000 रुपए से भी अधिक का फाइन वसूला गया है। कोरोना संकट में मुखिया जी पर सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी है। क्वारंटाइन सेंटर से लेकर प्रवासी बिहारियों की देखरेख के लिए इन्हें लगाया गया है। इतना ही नहीं, पंचायत के हर परिवार को इन्हें मास्क भी देना है। सरकार ने यह आदेश दिया है कि पंचायत के प्रत्येक परिवार को मुखिया के द्वारा कम से कम इतना मास्क जरूर दिया जाना चाहिए कि अगर इतना मास्क नहीं मिलता है तो परिवार इसकी शिकायत कर सकता है। कोरोना संकट के बाद देश
के कई जो ऐसे स्थान है लॉकडाउन के बीच बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने जहां एक तरफ जीविका समूह के ठप पड़ गए कमाई को फिर से चालू करने के लिए उन्हें मास्क बनाने का काम सौंप दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखियाओं को भी मास्क बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,447 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 3,583 हो गया है। वहीं इससे अब तक कुल 48,534 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार।